शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में स्टेरॉइड्स यानी कि गलत दवाइयों का बिना प्रेस्क्रिप्शन के खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा। इससे पहले भी शहर में कई मर्तबा पुलिस रेड्स हो चुके हैं और इस दौरान कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से स्टेरॉइड्स बड़े जोरों शोर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके सबब कई अमवात भी हो रही हैं। आजकल की यंग जनरेशन इसमें तबाह हो रही है, फिर भी तेलंगाना गवर्नमेंट इस दौरान कोई इक़दाम नहीं कर रही है। कंसर्न डिपार्टमेंट और सीपी, डीजीपी और तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को चाहिए कि वो सीरियस एक्शन ले और जो भी इसमें मुलविस हैं और इन्हें सेल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें सजा होनी चाहिए। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में राशिद जिम में खुलेआम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा और फरोख्त किया जा रहा, जिससे यंग जनरेशन को नुकसान है। पुलिस को चाहिए कि इस जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इस जिम के मालिक को सख्त सजा दे और दोबारा इस तरह के स्टेरॉइड्स बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सेल करने से रोके। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर एक बच्चे का इंतकाल हुआ जिसका नाम अली हसन है। उसको पूरे बस्ती में फरदीन नाम से पहचानते थे। वो बच्चा यहाँ पर नीचे अपने डायमंड रोड के बाजू की जिम में राशिद नाम की, वो जिम में बच्चा एक बच्चे से दोस्ताना करा जिसका नाम इस्माइल है। वो इस्माइल बच्चा क्या करा, 1 तारीख के दिन घर से या 4 या 5 बजे के टाइम बच्चे को घर से लेके गया, कहीं जाके दोस्त से मिलने जाना है बोल के लेके गया। और वो बच्चा फिर शाम में 11 या 11:30 के टाइम ये उनके वालदा को फ़ोन करा। वो इस्माइल बोल के बच्चा फ़ोन करके बोला कि फरदीन का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर लेके गया? ट्रेन अपने शमशाबाद के और आरामगढ़ के बीच में एक रेलवे स्टेशन है। वो रेलवे स्टेशन में अपन थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर पटरियाँ पूरे खाली रहते, वहाँ पर कोई आना जाना किसी का नहीं है। उधर वहाँ भी जाके देखे उसमें पुलिस वालों के साथ, वो आना जाना किसी का नहीं है। वहाँ पर बच्चे को वहाँ पर इंजेक्शन पड़े हुए है और वो ट्रेनिंग बोल के गोलियाँ जो जिम में देते गए, वो राशिद बोल के जिम में है उसमें देते गए। वो बच्चे को हाथ पे पूरे निशाना है। वो बच्चा लिया करा सो वो पूरे पुलिस वाले चेक करे, निशाना उठाए। फिर वो बच्चा, वो जो इस्माइल बोल के बच्चा है, 11:30 बजे फ़ोन करा इनके मम्मी को। इनके फ़ोन करके बोला कि बच्चा तुम्हारा सीरियस है, जल्दी उस्मानिया हॉस्पिटल में आओ बोला। जब उस्मानिया दवाखाने में गए तो उन्हें बोल रहा कि ट्रेन आई, ट्रेन के झोंके से लगे बोल के वो गिर गए बोल के बोल रहा। तो जब डॉक्टर से पूछे डॉक्टर क्या बोला, अभी रिपोर्ट तो उसने नहीं है, लेकिन डॉक्टर का ओपिनियन क्या था हमारे जब हम पूछे तो ये ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। फिर भी पूछो बच्चे को आँखी पे ज़रा पूरा ब्लैक हो गया है, मारे जैसा, कोई मारे जैसा, और यहाँ सर पे मार है, बच्चे की पीठ पे मार है, यहाँ पूरे घसीटे है बच्चे को, एक पूरी बॉडी डैमेज कर दी है बच्चे की। वैसा करे से या वो नशे से मारे नहीं मालूम बच्चे को, या बच्चे से दुश्मनी थी लेकिन नहीं मालूम। और वो वहाँ पर उल्लंघा बोल रहे, 3 कहानियाँ बना रहे। डॉक्टर को उल्लंघा बोले गए थे, बच्चा ट्रेन पकड़ रहा था, बच्चे का पैर स्लिप हो गया और बच्चा नीचे गिर गया। फिर दूसरा जना बोल रहा कि वो बच्चा ट्रेन कन खड़ा हुआ था, टॉयलेट कर रहा था, ट्रेन आ गई गिर गया बोल के बोल रहे। लेकिन 3 जने 3 यहाँ बातें कर रहे। अब यहाँ क्या है बोले तो हम ना जब शमशाबाद पीएस लगता है तो शमशाबाद पीएस गए हम लोग। शमशाबाद पीएस जाके शमशाबाद पुलिस वालों को वो पुलिस वाले बोल रहे काशीगुड़ा जाओ, काशीगुड़े वाले बोल रहे यहाँ जाओ। बहरहाल फिरा के फिर हम लोग वो अपना काशीगुड़ा पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वाले हम लोग का केस एक्सेप्ट करे, बोलना एक्सेप्ट करके इंक्वायरी करे। बाद 2 दिन से बच्चे की जो बॉडी है उस्मानिया दवाखाने में थी, उसका पोस्टमार्टम तक भी नहीं करा है। पुलिस भी इमीडिएटली एक्शन नहीं ले रही थी। थोड़ा बात करने से, किसी के लिंक्स लगाने से पुलिस वाले जल्द से जल्द काम शुरू करें। और हम ये बोलना चाह रहे, घर वालों को भी पूरा डॉट है वो बच्चों के ऊपर। वो पुलिस वाले उनसे बैठ के इंक्वायरी करें। वो रिपोर्ट तो जब आना आएंगे, लेकिन पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी नहीं कर रहे। पुलिस वाले अपनी इंक्वायरी बराबर करना। और ये बच्चे शहर हैदराबाद में वाक़ उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के सामने मौजूद कब्रिस्तान को मिटा दिया जा रहा है। इस कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है और इसके जिम्मेदारी चेयरमैन और CEO तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के होती है। ताहम उनकी जानिब से नजरअंदाज किया जा रहा और सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। वक्फ बोर्ड का काम है कि वक्फ बोर्ड के जो भी अराज़ी
अराजियात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लेकिन काबिज़ीन की जानिब से अब कब्रिस्तानों को भी बख्शा नहीं जा रहा और उन्हें मिसमार करते हुए उन्हें मिटा दिया जा रहा है। उस्मान अल हाजरी और मौलाना मोइज़ अशरफी ने तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो वक्फ अराजियत और उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने के सामने मौजूद कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करे। बादजा उन्होंने उस कब्रिस्तान का भी दौरा किया और वहां का जायजा लिया और मीडिया को भी इसकी तमाम तफसीलात बताई। देखिए उनका क्या कहना है। अब भी अगर होश में नहीं आए तो हम क्या करें? कंप्लेंट तुम करना या हम करना? तुम्हारे वक्फ बोर्ड के तहत कब्रिस्तान जहाँ भी खबर है तो वक्फ बोर्ड उसका निगरानकार है, उसका जिम्मेदार है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने का। अब वक्फ बोर्ड खुद ये हालत वक्फ बोर्ड का ना कोई हमला आता, देखिए खबरों पे डाल रहे हैं, तुम्हारी अम्मा बाबा की खबरों पे डाले तो कहाँ था? पूरा ये सामान भी खबरों पे, ये भी खबर देखो ये क्या है, आपके पैरों में खबर है। ये देखिए ये खबर है, यहाँ खबरें, यहाँ भी खबरें इससे साफ कर दिया। अरे वहाँ ऊपर खबरें थी साहब। हाँ वो मुकम्मल साफ कर देंगे उसको जो है वो इस तरीके से। अब ये भी साफ कर देते हैं, ये लाके डाले कैसा, फिर कंप्लेंट करना पड़ेगा। कंप्लेंट करना ये बेहरमती कर रहे हैं कब्रिस्तान की, पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। देखिए ये खबर है, वो खबरें हैं और ये उस्मान में ये नल था वहाँ पर था जी, उधर से ये पोल जो गाड़े थे ना भाई, ये कटाने लगा है लास्ट टाइम के, ये पूरे पोल गाड़ दिए थे, ये ले आके वहाँ सामने की तरफ डाले, तो वहाँ भी खबरें, ये खबर सबूत है। अगर आप वो जमीन को खोदेंगे ना जी, ज्यादा नहीं, एक फीट भी आप मिट्टी वहाँ से हटा देंगे तो उस पर खबरें। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में सब्ज इनकलाब भूख मिटाने के लिए आया था। तेलंगाना में शोबे ज़राअत एक इनकलाब बन गया है। तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर वजीर मौसूफ ने यौम किसान के सिलसिले में राजेंद्र नगर आचार्य जयशंकर ज़री यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक़दा रियासती सतह के जश्न के प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना ने ज़राअत के शोबे में बड़े पैमाने पर तरक्की की है। मरकजी वजीर बहबूदी ख्वातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस अमन सलामती की बरकरारी में मुल्क के लिए रहनुमा बन गई है। उन्होंने सेफ्टी डे के मौके पर महबूबाबाद जिले मुस्तकिर के NTR स्टेडियम में परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस की गाड़ियों की रैली का आगाज किया। बादशाह डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम और साइबर सेल का मुआयना किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस की ताकत के मुजाहरे पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पुलिस निज़ाम में कागजी अखराजात दिए जाते थे, ताहम अब इस तरह के मसाइल के बगैर वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने पुलिस स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। नई गाड़ियां पुलिस को फराहम की गई हैं और फंड्स भी दिए जा रहे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP ने पीर को इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन रेलवे की हिफाजत पर CAG की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। अपने बयान में NCP के तर्जुमान महेश तापसे ने कहा, मोदी के दौरे हुकूमत के पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड तादाद में ट्रेन हादसात और अमवात हुई हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन रेलवेज में पटरी से उतरना रेल के उन्वान वाली CAG की रिपोर्ट में रेल की हिफाजत, ऑडिट और के मुख्तलिफ पहलुओं में 100% तक की कई खामियों को उजागर किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां मोदी ने अपने इनफरादिया छवि के मेक ओवर पर लाखों खर्च किए हैं, वहीं उन्होंने रेल की हिफाजत को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया, जिसके नतीजे में ओडिशा में ट्रेन का अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें तकरीबन 300 अफराद हलाक और 900 से ज्यादा जख्मी हो गए। उन्होंने जोर दिया कि BJP हुकूमत को लोगों को बताना चाहिए, जब इस तरह के संगीन तबसरों का हवाला दिया गया तो CAG रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज किया गया। वजारत रेलवे रिपोर्ट पर अमल करती तो सानेहा से बचा जा सकता।
ओडिशा में पेश आए ट्रेन हादसे को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से तिरुपति जाने वाली ट्रेन में अचानक आग लग गई। प्रकाशम जिले के टंगुटूर स्टेशन के करीब अचानक ट्रेन में आग भड़क उठी, जिसके साथ ही मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। कई मुसाफिरीन जान बचाने के लिए कोशिशें करने लगे। कई मुसाफिरीन ने इनको सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। चौकस रेलवे अमले ने ट्रेन को रोकने में कामयाबी हासिल की। ट्रेन के रुकने के साथ ही कई मुसाफिरीन जान बचाने के लिए बड़ी ही तेजी के साथ उतरने लगे। बाज मुसाफिरीन के ट्रेन से छलांग लगाने की भी इतला मिली है। रेलवे अमले की जानिब से चौकसी और आग पर काबू पाने पर तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। इस वाक़े के 20 मिनट बाद ही ट्रेन को इसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। इस ट्रेन के मुसाफिरों ने बताया कि अचानक ट्रेन की बोगियों में धुआं फैल गया, जिससे उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन को कोरकोवा ने और रेलवे हुकाम की फौरी चौकसी के नतीजे में उनकी जान बच गई। इस वाक़े का वीडियो बाज मुसाफिरीन ने लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में ट्रेन में देखा जा सकता है कि रेलवे अमला आग बुझाने का काम कर रहा, साथ ही मुसाफिरीन में खौफ और हिरास और उनकी चीखों की आवाजें भी सुनाई दे रही। इस वाक़े की वजूहात का हनूज पता नहीं चला। रेलवे के हुकाम इस वाक़े की वजूहात मालूम करने जांच कर रहे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ओडिशा ट्रेन हादसे में मरने वाले रियासत के अफराद के पसमानदगान को फीकस 10 लाख रुपए बतौर एक्स ग्रेशिया की रकम जारी करे। राहत और बचाव ऑपरेशन का यहाँ जायजा लेते हुए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अहदेदारों से कहा कि वो रियासत के महलूकीन के विरसा को फीकस 10 लाख रुपए और शदीद जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करे, जबकि मामूली जख्मियों को फीकस 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया की रकम जारी करें। मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदादी रकम के अलावा ये एक्स ग्रेशिया की रकम रहेगी। उन्होंने इस ट्रेन हादसे में हलाक और जख्मी रियासत के अवाम की तफसीलात हासिल करने की भी हिदायत दी। अहदेदारों ने जगन को बताया कि श्रीकाकुलम का एक मुसाफिर जो ओडिशा के बालासूर में मुकीम था, इस हादसे में हलाक हो गया। इसके अलावा इस हादसे में रियासत के मजीद किसी शहरी की हलाकत या जख्मी होने की इतलात नहीं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने IAS ऑफिसर्स पर मुश्तमिल कमेटी जो ट्रेन हादसे के मुकाम पर रवाना हुई है, उसके इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बेंगाली 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।